Hello everyone and welcome you all to my YouTube channel Medicos Gallery। तो आज हम लोग बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 2 के बारे में। एफोरिज्म नंबर 1 में हैनीमैन ने ये बोला था कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। तो हमें ये पता चला कि फिजिशियन का मिशन होना चाहिए क्योर करना, सिक के हेल्थ को वापस से रीस्टोर करना। एफोरिज्म नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि एक हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होता है, एक आइडियल क्योर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक आइडियल क्योर को अचीव करने के लिए। तो एफोरिज्म नंबर 2 क्या है? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए? रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसमें रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, रिमूवल एंड एनिलिएशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, देन शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो एक एक करके हम एक एक टर्म को देखेंगे अच्छे से क्या इसका मतलब है। सबसे पहला बोल रहा है रैपिड। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड। रैपिड का मतलब होता है क्विक होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए। मतलब कि कहना चाह रहा है कि क्योर आइडियल कब होगा? एक आइडियल क्योर रैपिड जब वो होगा, तेज़ी से होगा, क्योंकि जो डिज़ीज़ है वो ऑलरेडी सफरिंग है, पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा पेशेंट सफ़र करेगा। जितना ज़्यादा टाइम तक वो सफ़र करेगा तो उसका टिश्यू डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टिश्यू में चेंजेस आएंगे, टिश्यू में डैमेजेस आएंगे, उतना ही डिजीज़ इनक्योरेबल होता चला जाएगा। और हमारा काम वो नहीं है कि डिजीज़ को इनक्योरेबल करना, तो क्योर शुड बी रैपिड। दूसरी बात कि डिजीज़ खुद ही सफरिंग है, तो जितना जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा इस सफरिंग से उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। अब लेकिन ये रैपिडिटी ऐसा नहीं है कि हर केसेस में ये थोड़ा डिफ़र करता है। जैसे कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ है, टाइम टेकिंग है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट फिर भी कोशिश करना है कि कम से कम मतलब टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे। दूसरा है जेंटल। द क्योर शुड बी जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नर्म होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कि मतलब लीचिंग वगैरह करते थे, लीचेस डाल के ब्लड शक करवाते थे, और अगर कोई वुंडेड लिम्ब है तो उसको फिर बॉइलिंग ऑयल में डुबो कर देते थे ताकि सेप्सिस ना हो, सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो हैनीमैन ये कहना चाह रहे हैं कि डिजीज़ तो ऑलरेडी सफरिंग है, पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, तभी तो वो डॉक्टर के पास आया है। और उस कंडीशन में अगर हम वैसे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाएं जो कि बहुत हार्श हो, तो ऑलरेडी सफरिंग पेशेंट को तो वो एडिंग फ्यूल टू द फायर एक तरीके से हो गया, आग में घी डालने का काम हो गया। हमारा काम नहीं है वैसे टॉर्चरसम प्रैक्टिसेस को नहीं करना चाहिए, हमें एक जेंटल क्योर देना चाहिए। और तीसरा है क्योर शुड बी परमानेंट। मतलब कि हमने टेम्पोररीली हेल्थ को रिस्टोर कर दिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वापस से सफरिंग हो रहा है, तो उसका मतलब वो क्योर नहीं है। क्योर हमेशा परमानेंट होना चाहिए। डिजीज़ को सप्रेस करना इज़ नॉट क्योर। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। मतलब कि हमने अगर सिम्टम्स को रिमूव कर दिया है, जैसे हिमोरॉइड्स है, हिमोरॉइड्स को रिमूव कर दिया, कोई स्किन डिजीज़ रिंगवॉर्म वगैरह हो गया, उसको रिमूव कर दिया, सिम्टम्स के रिमूवल के साथ साथ हेल्थ का रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, तो हम उसको क्योर नहीं कह सकते। सिर्फ सिम्टम्स को मैरिली रिमूव कर देना दैट इज़ नॉट क्योर। क्योर तभी होगा जब हेल्थ भी रिस्टोर होगा। ये कि सिम्टम्स दूर कर दिए हैं, वो चीज़ स्किन में रिंगवॉर्म हो गया, रिंगवॉर्म हमने ठीक कर दिया, लेकिन पर्सन अंदर से फील नहीं कर रहा है गुड, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट इज़ नॉट क्योर। अगर हमें आउटवर्ड इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें अंदर के जो सिम्टम्स है उनको भी रिमूव करना होगा, उनको भी ठीक करना होगा, और वो तभी होगा जब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो करेंगे। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या कहता है कि क्योर जो होना चाहिए वो 3 तरीके से होना चाहिए। या तो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे हमें सिम्टम्स रिमूव करना चाहिए, या फिर विद इन आउटवर्ड्स, या फिर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी सिम्टम्स जिस ऑर्डर में आए, जो सबसे लास्ट आया उसको सबसे पहले हटाना चाहिए, और जो सबसे पहले आया है उसको सबसे लास्ट में हटाना चाहिए। तो इस तरीके से हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करके हम जो है ठीक से रिमूव कर सकते, क्योर कर सकते हैं, यानी कि हम इनवर्ड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आउटवर्ड सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। बात कह रहा है रिमूवल एंड एनिलिएशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। होल एक्सटेंट मतलब जड़ से पूरा रिमूव कर देना है। देखिए बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं सारे सिम्टम्स एक ही तरह के पेनफुल होंगे, कुछ होते थोड़ा ज़्यादा पेनफुल, कुछ थोड़े कम पेनफुल होते हैं।
तो हम जो ज़्यादा पेनफुल है उनको हटा दिया और कम पेनफुल सिम्टम्स को छोड़ दिए तो वो क्योर नहीं होता है। सिम्टम्स तभी आया जब कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट ऑफ हेल्थ में जब डेविएशन आया तभी तो एक सिम्टम्स अराइज करता है। तो हर एक सिम्टम उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, सबको जड़ से हटा देना चाहिए, यानी होल एक्सटेंट में रिमूव कर देना चाहिए डिजीज़ को। कह रहा शॉर्टेस्ट होना चाहिए कि हमको कोई डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो या तो हम डिस्टेंस सीधा मतलब या तो हम डिस्टेंस मतलब टेढ़ा मेढ़ा पहुंच के उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, या डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा उस अपना जो जहाँ से हम चल रहे हैं और जो मेरा डेस्टिनेशन है उस दोनों के बीच का सीधा रास्ता, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट चुन ले तो ज़्यादा जो शॉर्टेस्ट है। तो हमें वही करना चाहिए, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे क्योर करना है तो हमें कोशिश करना हो कि हम शॉर्टेस्ट रास्ता चुनें क्योर करने का, इधर उधर का चीज़ ना करें, करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन दे, एक सिमिलिमम सही सा सिमिलिमम खोजें, सिमिलर रेमेडी खोजें और क्योर करें तो शॉर्टेस्ट तरीके से क्योर होगा, टाइम सेविंग होगा। उसके बाद एक क्योर शुड बी रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जिस पे हम रिलाई कर सके, भरोसा कर सके। ऐसा क्योर देना चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सके, और वो तभी हम भरोसा कर सकेंगे जब वो जो प्रिंसिपल हम अपना रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो प्रिंसिपल जो है वो फिक्स्ड हो, वो चेंज ना करते रहे। और तभी कोई चीज़ फिक्स्ड होता है जब वो नेचुरल लॉज पे बेस्ड होता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो नेचुरल लॉज पर बेस्ड होना चाहिए। और हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूस करने का पावर भी पता होना चाहिए, तभी तो हम उस पर भरोसा कर पाएंगे। हमें पता होगा कि उसका काम क्या हो सकता है, उसका एक्शन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, ये सब हमको पता है, तब हम कॉन्फिडेंटली उसको यूज़ कर पाएंगे। और हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट दे पाएंगे और पेशेंट भी फिर हम पर रिलाई करेगा और क्योर हमारा आइडियल होगा। बाद क्योर हार्मलेस होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस तरीके से क्योर करना चाहिए, यानी कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होना चाहिए। जैसे हमको एक सिंपल फीवर ठीक कर रहे हैं और उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम जो हार्ट को डैमेज कर रहे हैं, कुछ ऐसा दवाई यूज़ कर दिया हार्ट को जो साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब हमें उस ड्रग का एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूसिंग पावर पता होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि एक्शन ठीक है, वो ये चीज़ को ठीक कर रहा है, लेकिन क्या रिएक्शन कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो हमें सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे, हार्मलेसली यूज़ कर पाएंगे। लास्ट है कि इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल, यानी जो हमारा क्योर है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, जो हम आसानी से समझ सके। कोई चीज़ हम आसानी से तभी समझ सकते हैं जब वो सिंपल होता है, जब वो ट्रू होता है। हमारा जो क्योर है वो गेस वर्क पे नहीं होना चाहिए, गेसेस करके कि जो कुछ नामी डॉक्टर्स जो यूज़ कर रहे हैं जो ड्रग तो हम भी उसको यूज़ कर दे देख दे के, वो नहीं, गेस वर्क पे नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए क्योर जो, और वो फिक्स्ड प्रिंसिपल सिंपल और इंटेलिजिबल होना चाहिए, यानी अंडरस्टैंडेबल, जो समझा जा सके। और समझा तभी जा सकता है जब वो ट्रू हो, सिंपल हो, नेचुरल लॉज पर बेस्ड हो। हमारा हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होता है? रैपिड, जेंटल, परमानेंट, then restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way based on easily comprehensible principles. So आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।